तद्भगताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। पतित पावन परम करुणामय परम आराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्टोम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद शिल भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी गुरु महाराज के श्री चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए उनकी हेतु की कृपा प्रार्थना करता हूँ। आज एकादशी तिथि है, उसको मिटा क्यों दिया भाई? कौन सा एकादशी लिखा था, मिटा क्यों दिया? तो मिटा क्यों दिया? आज कामदा एकादशी तिथि है। आज श्रील भक्तिविनोद ठाकुर जी महाराज कहते हैं कि माधव तिथि भक्ति जननी यतने पालन करी कृष्ण बसती बसती बली परम आदरे बली। माधव तिथि, माधव तिथि एकादशी को क्यों कहते हैं? स्वयं भगवान माधव ही एकादशी के रूप में प्रकट हुए हैं। ऐसा स्वयं भगवान ही एकादशी के रूप में प्रकट हुए हैं, इसलिए एकादशी तिथि को भक्तिविनोद ठाकुर जी माधव तिथि कहा। और वे माधव तिथि क्या है? भक्ति के जननी है, भक्ति को जन्म देने वाली है। अर्थात इसी तिथि को, एकादशी तिथि को भगवान श्री कृष्ण साक्षात निवास करते हैं आज के संपूर्ण तिथि में। जिस प्रकार से भगवत मंदिर में हम लोग ठाकुर जी का अर्चन करते हैं, श्रृंगार करते हैं, स्नान कराते हैं, भोग लगाते हैं, आरती करते हैं, किसके साथ करते हैं? यत्न के साथ करते हैं, आदर के साथ करते हैं, क्योंकि वे साक्षात भगवान है। जब तक उन प्रतिमा में, उन विग्रहों में साक्षात भगवान के दर्शन नहीं होगा, साक्षात भगवत अनुभव नहीं होगा, तब फिर वहाँ पर यत्न के साथ या आदर के साथ सेवा नहीं होगा। इसलिए इसी बात को श्रीमन महाप्रभु जी क्या बताए हैं कि प्रतिमा नह तुमी साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। इसलिए भगवत मंदिर में गुरु जी के द्वारा, गुरु वर्गों के द्वारा प्रतिष्ठित जो विग्रह गण है, वे किसी साधारण धातु, प्रस्तर, काष्ठ, लोह इत्यादि के रूप से दर्शन करने से नहीं होगा, कि साक्षात भगवान विराजमान है। उसी हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? यत्न के साथ पूजा करते हैं, भोग लगाते हैं, है ना। बोलते उसी प्रकार
इस माधव तिथि में, एक तो माधव तिथि एकादशी तिथि स्वयं माधव भगवान ही है, और भगवान इसी संपूर्ण तिथि में निवास करने के कारण इसको भी उसी प्रकार यत्न के साथ, आदर के साथ पालन करना चाहिए। किस प्रकार से? उपावृत्तस्य पापेभ्यो, शरीर से, मन से, वाणी से किसी भी प्रकार का दुश्चिंता नहीं करना। कृष्ण संबंधी वस्तुओं के सिवा, कृष्ण संबंधी तत्व के सिवा, कृष्ण संबंधी प्रसंग के सिवा किसी वस्तु का दर्शन नहीं करना, मन में चिंतन नहीं करना, यहाँ बोलना भी नहीं। और जब इस प्रकार से हम लोग इस तिथि को रहेंगे, क्योंकि जहाँ राम तहाँ नहीं काम। अगर हमारे हृदय में, हमारे मन में, हमारे प्रत्येक इंद्रियों को भगवत सेवा में नियोजित करेंगे तो वहाँ काम प्रवेश करने का कोई सुयोग नहीं मिलता है। इसलिए क्या करना, अगर हम भगवान के समीप वास करेंगे, भगवान के नाम को लेकर के, सेवा को लेकर के, भगवत भक्तों की मुख से हरि कथा श्रवण को लेकर के अगर हम व्यस्त रहेंगे तो पापाचार करने का, पाप चिंतन करने का, पाप आचरण करने का मन में आएगा नहीं। अर्थात अपने आप पाप निवृत्त हो जाता है और श्री कृष्ण संबंध, श्री कृष्ण स्मरण, श्री कृष्ण भजन अपने आप जागृत हो जाता है। तो समस्त प्रकार के पाप वृत्तियों से अपने आप को दूरीभूत करके श्री कृष्ण के निकट वास करना ही वास्तव में उपवास है। तो वहाँ भक्तियों ठाकुर जी महाराज बताते हैं कि कृष्ण बसती बलि परम आदरे बरी। जब साक्षात भगवान विराजमान है सामने, तो क्या वहाँ पर आदर नहीं आएगा, सत्कार नहीं आएगा, सम्मान नहीं आएगा, सेवा भाव नहीं आएगा? लेकिन किसके आएगा? जो ये अनुभव किया है कि एकादशी तिथि ये साक्षात भगवान के ही स्वरूप है। भगवान तो कहते हैं मेरे जन्म तिथि से, अर्थात श्री कृष्ण जन्माष्टमी से भी एकादशी तिथि का महिमा अत्यधिक है, श्रेष्ठ है। इसलिए परम करुणामय भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं माधव तिथि के रूप में अवतरित होकर के इस जगत में विराजमान रहते हैं। देखने में लगता है कि एक साधारण सा, चलो एक दिन है, एक तिथि है, लेकिन ये तिथि के रूप में किसका स्वरूप है? भगवान का स्वरूप है। इसलिए जो अनंत स्वरूपा भगवत शक्ति है, विष्णुमयी शक्ति है, वे समस्त जीवों का मंगल करने के लिए, समस्त जीवों का कल्याण करने के उद्देश्य से ये एकादशी तिथि के रूप में प्रकटित हुए हैं। कौन? भगवत शक्ति, विष्णुमयी शक्ति। वो किस प्रकार अनंत स्वरूपा है। इसलिए एकादशी व्रत का उपवास केवल मात्र एक उद्देश्य को लेकर के होना चाहिए। वो है भगवान के प्रति प्रेम भक्ति प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के ही एकादशी व्रत करना चाहिए।
वैसे तो एकादशी तिथि जो है ये कल्पवृक्ष सदृश है, चिंतामणि सदृश है। एकादशी भजन करने वाला व्यक्ति कुछ भी कल्पना करे वो प्राप्त हो जाता है। कुछ भी, कोई रोग शोक दूर करने के लिए करता है, कोई अपराध दूर करने के लिए करता है, कोई पापों से मुक्ति होने के लिए करता है, कोई ब्रह्म सायुज्य प्राप्त करने के लिए करता है। ऐसे अनेक प्रकार के लोगों की कामनाएं होती है ना। बोलते एकादशी तिथि वे सब के सब फल प्रदान करने में पूर्ण समर्था है। लेकिन अगर श्री कृष्ण सेवा प्राप्ति करने का उद्देश्य लेकर के, श्री कृष्ण भक्ति, श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त करने का उद्देश्य लेकर के अगर कोई एकादशी तिथि को उपवास करता है तो वे विष्णु स्वरूपा अनंत शक्तिमत्ता शक्ति भी उन साधक के ऊपर, उस एकादशी पालन करने वाले भक्त के ऊपर अधिक प्रसन्न होकर के उसको अधिक कृपा करते हैं। ऐसा इसीलिए कहते हैं कि जब शुद्ध भक्तों के संग में रह करके हम भक्ति का यजन करते हैं तो हमको शुद्ध भक्ति के धारा में प्रवाहित सिद्धांत को, तत्व को, कथा को, प्रसंग को श्रवण करने का सुयोग मिलता है। किसके संग में? शुद्ध भक्तों के संग में। इसलिए आज के जो कीर्तन करते हैं उसमें है शुद्ध भक्त चरण रेणु भजन अनुकूल। भजन मतलब, भजन शब्द का अर्थ है भक्ति। भक्ति मतलब सेवा। सेवा मतलब संबंध। जहां संबंध है वहां सेवा होगा।